हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आ गया क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री पार्ट का जो क्वेश्चन बाकी रह गया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें गिवन है आपको इन अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल्स टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, फ्री क्लास में आप सबका स्वागत है फिर से। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसमें आपको गिवन दैट tan a इक्वल्स टू 1/√3 और पहले से हम लोग जानते हैं tan a इक्वल्स टू जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये एंगल A है और ये B और ये C इसमें 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया। अब बेस क्या हो गया, √3। हमको परपेंडिकुलर बेस पता है, अगर हम हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लेंगे तो साइन A में हम लोग जानते हैं होता है P/H, वैसे ही cos C में क्या होता है B/H। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिख चलेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं h का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इसमें क्या है, ab है, तो h स्क्वायर हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं। परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर, बेस कितना है √3 का होल स्क्वायर। आप देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 में √3 का मल्टीप्लाई होता है तो 3 और दिस इज इक्वल्स टू 4। ये है वैल्यू आपका h स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट जब करेंगे तो h इक्वल्स टू आपका मिल जाएगा कितना, 2, यानी हाइपोटेनियस कितना हो गया, 2। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखा है, साइन A cos C प्लस cos A sin C, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें ये B है और ये C है, ठीक है। अब साइन A की वैल्यू, तो साइन A इक्वल्स टू क्या होता है, P/H होता है, तो ये कितना हो गया 1/2 मल्टीप्लाई cos C। जब C की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो cos में होता है B/H, तो बेस है 1 और H है 2, तो हो गया यहाँ पे 1/2। फिर प्लस वैसे ही cos A में, तो cos A में B/H, तो B है √3 और /2। और फिर साइन C में आते हैं, तो साइन C में ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनियस, तो √3/2। अब देखिए इसमें न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 और नीचे 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा 3 और 2 जा 4। दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा और फिर 1 और प्लस 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/4 और ये वैल्यू कितना होगा 1 के इक्वल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, सीधे हम लोग जानते हैं, जब 11th में आप जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, आप ये पढ़ेंगे कि ये जो वैल्यू होती है वो होती है साइन A प्लस C के इक्वल, ठीक है। तो वहाँ पे आप कर लेंगे जब एंगल दिया गिवन हो, तब A और C की वैल्यू गिवन हो तो सीधे वो वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इसका यूज नहीं करेंगे, जब एंगल गिवन होता है तब ये यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेम इसी से हम इसी वाले फिगर से मैं आप लोग इसको भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें Q जो है वो राइट एंगल पे है, यानी अगर हम इसको लिख लें P तो ये हो गया Q और ये हो गया R, इसमें Q क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। फिर बोला है PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। इसमें हमको QR की भी वैल्यू नहीं पता है, PR की भी वैल्यू नहीं पता है, लेकिन इसमें गिवन दैट ये है, आप देखिए गिवन दैट में कि PR और प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर।
तो इसमें हम दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम यूज करेंगे जैसे अभी तक करते हुए आए हैं बाय पाइथागोरियंस थ्योरम। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय पाइथागोरियंस थ्योरम। तो इसमें क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इसमें क्या है, पी आर, तो पी आर होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है पी क्यू, तो पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब क्यू आर, तो यहाँ क्या हो गया क्यू आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पी आर की वैल्यू हमको नहीं पता है, यहाँ से हम पी आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्यू आर को इस साइड में शिफ्ट करा देंगे तो दिस इंप्लाइज दैट पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। अब हम यहाँ पी आर की वैल्यू पुट कर लेंगे 25 माइनस क्यू आर, और इसका फिर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू यहाँ गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस क्यू आर जैसे है वैसे ही क्यू आर का स्क्वायर। ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी में यहाँ 25 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी होता है, तो 25 टू जा 50 क्यू आर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर कैंसिल, यहाँ 25 का स्क्वायर है तो 25 जा 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25। अब ये इस साइड, इसको इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, इसको इस साइड में, तो ये हो गया 625 माइनस 25 इक्वल्स टू 50 क्यू आर। अब ध्यान से देखिए, 625 में से 25 निकल जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 600 और इधर हो गया 50 क्यू आर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 5 से 12 टाइम में ये कैंसिल, यानी क्यू आर की वैल्यू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, क्यू आर इक्वल्स टू 12 हो गया, यहाँ क्या हो गया क्यू आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर पता हो गया तो पी आर भी पता हो जाएगा। पी आर की वैल्यू कितना हो जाएगी, पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस 12, और ये वैल्यू आ जाएगा कितना, 5 में से 2 गया 3 और 1 में से 1 गया 1। पी आर की वैल्यू आपका यहाँ आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब जिसकी वैल्यू पूछा है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू है साइन पी। नाउ साइन पी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेनियस है 13। अब वैसे ही यहाँ पर है कॉस पी इक्वल्स टू नहीं यहाँ P इस एंगल के लिए बात कर रहा है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/13। अब आते हैं कॉस P की बात करते हैं। तो कॉस P में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है इसमें, इस P के लिए बेस ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया, तो 5/13 एंड लास्ट है आपका 10P इक्वल्स टू, तो 10P इक्वल्स टू होता है P अपॉन B, और इसमें परपेंडिकुलर P के लिए क्या होगा ये, और बेस क्या होगा ये, तो 12/5। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 3 मार्क्स में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ठीक है, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव में नहीं हो सके कि आपको क्वेश्चन में पूछे, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।